गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे लेसन 1 के न्यूमेरिकल। आपके 21 तक हो गए थे, आज से 22 से बताएंगे। ध्यान दीजिए। 22 में लिखा है एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो है प्रतिबिंब सीधा और दुगने आकार का बनता है। ठीक है, एक लेंस है जिससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा और दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने पढ़ा था अवतल लेंस से एक ही स्थिति थी और हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता था। प्रतिबिंब बड़ा बनने का मतलब यही है कि लेंस आपका उत्तल है। ठीक, क्योंकि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना हुआ था, लेकिन अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा था। और अगर इससे भी आइडिया नहीं लगता है तो एक और तरीका है कि आप फोकस दूरी कैलकुलेट करें। यदि फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, लेंस जो है उत्तल होगा, और ये फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी तो लेंस अवतल होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्लास 10th में है। ध्यान रखना। देखिए 22 में क्या लिखा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी हमेशा आप कैसी लेते हैं, ऋणात्मक, तो -15 सेंटीमीटर दूरी होगी। आगे क्या लिखा है, दोगुना प्रतिबिंब सीधा और दोगुने आकार का बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। तो देखो, सीधे तथा आभासी, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी रहेगा। सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है m हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस का 2 m होगा। ठीक, m क्या होगा, प्लस का 2। कह रहा लेंस उत्तल है कि अवतल, दोगुने आकार का बना आभासी प्रतिबिंब में, तो लेंस तो उत्तल ही होगा। फोकस दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करो। तो आपने इनका क्या फार्मूला पढ़ा लेंस के लिए, V/U पढ़ा ना। लेंस के लिए आप लोगों ने पढ़ा है m बराबर V/U, m का मान 2, V/U का मान -23, तो V बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। V निकाल लिया। अब लेंस का सूत्र लगा दें। बताइए लेंस का क्या सूत्र है। लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u से अभी पता चल जाएगा लेंस कौन है। 1/f नहीं मालूम, v कितना निकाला -23, u कितना -15, 1/f -1/30 प्लस का 1/15। यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/f क्या आ जाएगा, 2 - 1, तो -1 + 2/30, तो ये बचेगा 1/30। f बराबर +30 सेंटीमीटर। और प्लस की फोकस दूरी ये बता रही है कि लेंस आपका कौन है, उत्तल है। ठीक, इससे ध्यान दीजिए कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, u माइनस का हो गया। सीधे था आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव होता है, +2 हो गया, f क्वेश्चन मार्क है। लेंस के लिए आपने आवर्धन देखो, दुगुना आकार का और आभास सीधा का मतलब आभासी, उल्टा प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा। लेंस के लिए m बराबर V/U, यहां से v का नाम निकाल लिया, लेंस के सूत्र में रख दिया, f निकल आया, f धनात्मक आया, इसलिए लेंस आपका उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसके बाद सब आसान क्वेश्चन है। 23 में ध्यान देंगे। 23 में क्या लिखा हुआ है कि एक अवतल लेंस, ठीक है, कह रहा है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस पर रखिए। ध्यान देना, एक वस्तु है, 23 क्वेश्चन नंबर हल कर रहे हैं। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। तो आप देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर ही रखी है,
देखिए ऐसी कंडीशन है, ये लेंस आपका हो गया और ये फोकस हो गया एफ, दरअसल ये द्वितीय फोकस है इसमें, और ये फोकस दूरी दी है कितनी 30, और इसी फोकस पर कोई वस्तु रखी है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, वो यहीं पर वस्तु है, ठीक। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आप सोचो जरा कि जहां फोकस होगा वही वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। तो वस्तु की दूरी कितनी होगी बताइए, वस्तु की दूरी यहां पर u जो होगी वो भी माइनस की t से होगी, क्योंकि वस्तु फोकस पर रखी है और ये तो फोकस दूरी तो 30 है, फोकस पर वस्तु रखी तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी कितनी 30 रख दिया। कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है, प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई मतलब हमसे क्या पूछा गया, v पूछा गया। इतना तो मालूम है ये प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा। आप किरण आरेख भी ऐसा पढ़ते हैं, एक किरण खिंच के समांतर जाती है, फोकस से आती है, प्रतीक होती है, दूसरी प्रकाश की किरण से ऐसे जाती है कि नहीं, ये तो पहले से मालूम है प्रतिबिंब यही, ये फोकस से जाती है, प्रतीक होती है यहां से ऐसे चली जाएगी, एक प्रकाशिक किरण से जाएगी, तो प्रतिबिंब आपका ये बनना है, ये कोई चित्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इसके पीछे में बनेगा 30 से कम आंसर आएगा इसका, वो देख लेते हैं। तो क्या लगा दें लेंस का सूत्र 1/f=1/b - 1/u से क्या आएगा, f का मान -23, 1/b ऐसे रहेगा, -1/-30, ये माइनस माइनस प्लस कर दे, प्लस हो गया, क्या है इसको इधर ले आओ, -1/30 -1/30 बराबर 1/b, -1/30 दो बार है, दोनों जुड़ जाएंगे, -2/30 1/b, 2 से 1 बार 15 बार, v इक्वल टू माइनस का कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, v इक्वल टू माइनस का 15, देखो 30 ये है, तो प्रकाशिक केंद्र से यहां तक 15 कहीं यहीं पर होगी, ठीक। तो लिख देंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24 कह रहा है 5 से ऐसे लगा चुके हैं आप लोग, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति याद कीजिए। तो वस्तु की लंबाई इसमें हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी अवतल लेंस की -25 हो जाएगी और वस्तु की दूरी 50 माइनस की हो जाएगी। तो पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो आप प्रतिबिंब की स्थिति पहले निकाल लो, इसमें दो बातें पूछ रहा है, देखो हम ऐसे बता देते हैं आपको, इसमें क्या है ऐसे कर लेना, इसको 24 में वस्तु की ऊंचाई दी है +5, वस्तु हमेशा वस्तु की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है -25, ठीक, और 50 सेंटीमीटर दूर रखी u बराबर -50, पर कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ और v स्थिति बताओ। तो देखो आप जब लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f=1/b - 1/u, तो यहां से v निकल आएगा। फिर लेंस के लिए आप ये लगा देना i/u बराबर v/u, इसमें मान रख देना i और i निकल आएगा आपका, दोनों बातें निकल आएंगी। i इसमें जो है प्लस का ही निकलेगा, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस से सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है धनात्मक निकलेगी। तो ऐसा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं भाई 25 में, 25 नंबर न्यूमेरिकल को देखिए, पढ़िए जरा। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 25 में अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 20, रख दी हमने 20। फिर आगे क्या लिखा है कि उसके सामने एक वस्तु कितनी दूर रखी जाए, तो वस्तु की दूरी पूछी गई है कि वस्तु कितनी दूर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब B जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है, लेकिन समझ लीजिए जरा
V का चिन्ह क्या ले, लेंस आपका कौन है, अवतल। तो कह रहा है उसका प्रतिबिंब 12 की दूरी पर बने, लेंस अवतल है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा जो है वस्तु की ओर ही बनता है। इधर अगर हमने 20 पर वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी बनेगा वो आपका कितने पर बनना है, 12 पर। ये 12 पर प्रतिबिंब बनना है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी इसमें दोनों ही ऋणात्मक होंगी अवतल। ठीक, अब क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगा दे। बताओ लेंस का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से 1/-20 1/v का मान -12 माइनस 1/u ऐसे रखा, -1/20 प्लस का 1/12 बराबर 1/u, या ऐसे कर लो 1/u को इधर ले आओ, या पहले सही कर लो 1/20 माइनस 1/12 माइनस 1/u, 1/u को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, बोले प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक, अगर आप f का मान रखा, u का मान में निकालना है, 1/u को इधर ले आए प्लस का हो जाएगा। तो 1/u बराबर क्या बचेगा बताइए, 1/u बराबर माइनस 1/12 प्लस 1/20 हो जाएगा प्लस का 1/20। बताइए क्या आएगा, नीचे एलसीएम ले ले, 12 पंजे 60 आ जाएगा, माइनस का 5 20 3 60, माइनस का 2 बटे में कितना 60, 2 1 कम 2, 2 से 30 बार, u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, अतः लेंस के सामने जो है वस्तु को, हाँ ये फोकस दूरी थी, ये वस्तु की दूरी हमसे ये कैलकुलेट करवा रहा था। फोकस दूरी तो इसकी कहीं एफ होगा यहाँ भी, वो फोकस दूरी आपकी 20 थी, तो वस्तु की दूरी कितनी आएगी 30। ठीक, ये वस्तु है आपकी ऑब्जेक्ट और ये क्या है इमेज। तो वस्तु जब 20 पर आप 30 पर रखोगे तो इस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। ठीक, हल कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सर एक ही जैसे हैं 26, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 दी है, एक आपका अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी, देखो अवतल वाले हो तो रब चिन्ह का ध्यान रखना, अवतल में v प्लस का माइनस का होता है और u तो होते ही माइनस का, अवतल के लिए u v तीनों माइनस के होते हैं। अवतल में बस आभासी प्रतिबिंब के लिए v माइनस का होता है और सबके लिए v प्लस का होता है, उसमें f प्लस का होता है u, लेकिन सबके लिए माइनस का है। कह रहा है एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 40 दी हुई है, अवतल लेंस है इसलिए माइनस चिन्ह रखा। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें या कहां रखें, तो इसका प्रतिबिंब जो बने आधे आकार का, ध्यान देना प्रतिबिंब जो बनेगा वो आधे आकार का बने। तो पहली बात तो यहां पर लिखेंगे चूंकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, इसलिए जो रेखीय आवर्धन यहां पर होगा, कह रहा आधा बनता है, तो हमने आपको क्या बताया कि आवर्धन ये प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा है। अब यहां पर प्रतिबिंब छोटा है, आधा इसलिए आवर्धन दिया है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप रेखीय आवर्धन है बराबर 1/2 ले लेंगे। लेकिन चिन्ह अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव आभासी का सीधा बनता है, इसलिए सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस का होता है, प्लस का ले लेंगे। अब बताओ एम का सूत्र क्या है, एम का सूत्र है v बराबर 1/2। लेंस के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, m बराबर I/O बराबर v/u, ये किसके लिए सही है, लेंस के लिए। दर्पण के लिए भी ऐसा पढ़ा था, लेकिन दर्पण में ऐसे कुछ था I/O बराबर का -v/u, ये दर्पण में था। जब दर्पण की बात आए तो ये लगाना है, लेंसों में ये लगेगा। तो m बराबर v/u ले सकते हैं, बराबर v/u। बताइए v का मान निकाल लें यहाँ पर, तो u/u कितना आ जाएगा, ऐसे रखिएगा। v का मान हमने u के बदों में निकाल लिया। अब आप लोग लेंस का सूत्र जानते हैं, बताइए लेंस का सूत्र क्या है। लेंस के सूत्र से
बोलो भाई 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u से 1/f माइनस का 40 है 1/b b का मान u/2 रखे ले क्योंकि हमें u निकालना भी है b हटाना है उससे और माइनस का 1/, क्या माइनस का 1/40 ये 2/u माइनस 1/u माइनस 1/40 2 में से 1 घटा दो 1/u ठीक। तो u बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 40। अतः अवतल लेंस के सामने वस्तु जो है कितनी दूर रखनी पड़ेगी 40 में देख लेते हैं कहीं पर कंफ्यूजन तो नहीं है। 40 पर वस्तु रखेंगे फोकस दूरी भी 40 है ठीक। तो u भी ठीक सही है तो आपका प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। क्या वस्तु को 40 पर रख देंगे ठीक। वस्तु को आप कितनी दूर रख देंगे 40 सेंटीमीटर दूर रख देंगे ठीक। कहां रखेंगे वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो अतः लेंस को वस्तु के सामने वस्तु को लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर दूर रखना होगा ठीक। यहां पर लिखे दे रहे हैं अतः वस्तु को लेंस के बाईं ओर 40 सेंटीमीटर दूर रखना होगा ठीक। अतः वस्तु को लेंस के बाईं ओर 40 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो इस प्रकार आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं 27 पे। देखो एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है बस तरीका मैं बता दे रहा हूं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति में प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कहां बनेगा मतलब ये पूछ रहा है। तो प्रकृति आप अवतल लेंस से जानते हैं सभी लोग। प्रकृति कैसी होती है आभासी होता है। ये तो अवतल के सत्य आभासी होता है सीधा होता है और वस्तु से कैसा होता है छोटा। आभासी सीधा था वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकृति आप इससे निकाल लेंगे और 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बोलिए आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो जाएगी कि प्रतिबिंब हमारा कहां पर बन रहा है ठीक। आगे चलते हैं 28 पे। एक लेंस से चलिए इसको हल करते हैं। दरअसल है ये वही वाला। कह रहा है एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लेंस है ठीक एक लेंस है और इससे किसी वस्तु के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या है 0.5 है ठीक। एक लेंस से किसी वस्तु का रेखीय आवर्धन कितना है 0.5। फिर आगे क्या लिखा है लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर देखिए 28 को f बराबर 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी 20 है -20। रेखीय आवर्धन कितना दिया है किसी वस्तु के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m बराबर प्लस का 0.5। देखो 0.5 प्लस का मतलब आधा ही तो है 1/2 है प्लस का। अब प्लस का है तो रेखीय आवर्धन प्लस होने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आपका आभासी है सीधा है लेकिन वस्तु से छोटा बड़ा भी नहीं कह सकते हैं। वस्तु से छोटा बड़ा कब कहेंगे अगर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आ गई। फोकस दूरी आप पूछ रहा है तो ये छोटा है फिलहाल छोटे ही है। क्यों क्योंकि ये आधा आवर्धन है प्रतिबिंब आधे आकार का बना है वस्तु के सापेक्ष। क्योंकि आवर्धन यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा है। अब आधा एक आवर्धन है 0.5 इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का आधा है। तो आधे आकार का प्रतिबिंब किससे बन सकता है आपके अवतल लेंस से। क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस से सदैव वस्तु का प्रतिबिंब आभासी छोटा सीधा होता है। तो f का मान माइनस नहीं आना है। अब बताओ आप लेंस के लिए कोई भी लेंस हो उसके लिए आपने m बराबर क्या पढ़ा v/u। m का मान 0.5 v/u का मान -20। इसकी तिरछी गुणा कर दो 20 पंजे 100 -100 लेकिन पॉइंट यहां पे लग जाएगा
तो v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर है। v आ गया, u आ गया। अब लेंस का सूत्र लगा लेंगे। बताइए लेंस का आप लोगों ने क्या सूत्र पढ़ा? लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से 1/f 1/v कितना -10, 1/u कितना, u है माइनस का 20, 1/f इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 1/f इक्वल टू -3/20, f इक्वल टू 20/3, वो भी का माइनस का। तो आपका लेंस कौन होगा? ये अवतल। हम पहले जान गए थे कि अवतल लेंस से ही वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, जो कि रेखीय आवर्धन में सब कुछ दिखाया हुआ था। रेखीय आवर्धन प्लस का मतलब आभासी सीधा, और रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना हुआ है। अब आपके जो सवाल बचे हैं वो है लेंस की क्षमता पर। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी मीटर में नापी गई हुई है। P बराबर 1/f जब f मीटर में होता है, और P बराबर 100/f जब f आपका काय में होता है, सेंटीमीटर में। बस 2 ही सवाल इसके बताएंगे और अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम बता रहे हैं, देखिए 30 कह रहा है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो किसी लेंस द्वारा किरणों को फैलाने या सिकोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। इसका मतलब डायरेक्टर होता है, ये लिख देना। आगे क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता P बराबर माइनस का 2 डायरेक्टर है। लेंस की फोकस दूरी याद करो, प्रकृति याद करो। पूछ रहा है नेचर लेंस कैसा होगा, मतलब तो आपने क्या पढ़ा? P बराबर 100/f पढ़ा, लेकिन f काय में होता है, सेंटीमीटर। और P बराबर 1/f होता है जब f काय में रखा जाएगा, मीटर में। जैसे कि आपका 29 नंबर क्वेश्चन में f बराबर 0.2 मीटर दिया है, तो इसमें P बराबर आप 1/f लगा लो, क्योंकि इसमें मीटर में ही फोकस दूरी दी है। तो यहाँ क्षमता निकाल सकते हो 1/0.2, पॉइंट डाल लो, 0 बढ़ा लो, 5 डायरेक्टर क्षमता आ जाएगी। ठीक, 5 डायरेक्टर क्षमता निकल आएगी। अगर बात तो वही है यार, देखो 0.2 मिनट में 100 का गुणा कर ले, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आप P बराबर 100/f लगाना चाहते हैं तो f का में रखेंगे, सेंटीमीटर में। 100/f का मान 20, 20 पंजे 100, 5 डायरेक्टर। बात एक ही है। ये प्लस की क्षमता आई है तो लेंस आपका कौन हो गया? उत्तर। 29 में ऐसे करना है। अगर सेंटीमीटर में बदलो तो ये फार्मूला लगाओ, और अगर मीटर में ही फोकस दूरी को रखो तो ये फार्मूला लगाओ। आपका इस वाले क्वेश्चन में लेंस की फोकस दूरी प्रकृत, तो बताओ -2 रखेंगे इधर 100/f, 2 से 50 बार कट जाएगा, 50 बार। तो f बराबर कितना? माइनस का 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा हुआ? अब ठीक, अब तो आप लोग कर लेंगे। देखिए कर पाएंगे कि नहीं? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 31 न्यूमेरिकल दिया है। f 40 सेंटीमीटर दिया है, P पूछ रहा है, इसमें 100/f लगा देना, 100/40 कर देना, हल हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बहुत आसान। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, हाँ 32 में याद रखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है तो माइनस चिन्ह लेंगे, 20 सेंटीमीटर। 33 में एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, क्षमता याद करो, P निकल आएगा 100/f से, f सेंटीमीटर वाला रख लेंगे। 100/, माइनस का 20, 20 पंजे 100, माइनस का 5 लग जाएगा, बहुत आसान है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता यही है, बिल्कुल f का मान -25 ले लेंगे, क्षमता निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर है 35। एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है। एक व्यक्ति के चश्मे में 2 लेंस हैं, ठीक, और उनकी क्षमताएं आपको दी गई हैं। पहले लेंस की क्षमता कितनी दी है बताओ? पहले लेंस के लिए बताइए, इधर लिख देंगे कौन से लेंस के लिए, 2 आंसर आएंगे इसमें। दूसरे लेंस के लिए बताओ पहले लेंस की क्षमता कितनी है? P बराबर -2.5 डायरेक्टर, फोकस दूरी इसकी भी पूछ रहा है। दूसरे लेंस की क्षमता P बराबर है 2 डायरेक्टर प्लस का, इसकी भी फोकस दूरी पूछ रहा है। कितने आसान क्वेश्चन है। क्या करें आप? फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकाल, P बराबर 100/, क्या लगा दें? f यहां से सेंटीमीटर में ज्ञात होगा, तो f बराबर 100/, क्या हो जाएगा? P 100/, P का मान -2.5, इसको हल कर देंगे।
इसको हल कर देंगे, पॉइंट घटा लो, 0 बढ़ा लो, 25 चौको 100, 40 सेंटीमीटर माइनस का आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर करना है, P बराबर 100/f लगाना है, f सेंटीमीटर में, f का मान निकालेंगे तो 100/p हो जाएगा। 100/p का मान कितना है, p का मान आपका दिया है 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये आपका लेंस जो है कौन है, अवतल, और ये लेंस कौन सा होगा, उत्तल, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्षमता प्लस की, इसकी फोकस दूरी क्षमता माइनस की। तो आपके इस प्रकार में उत्तर हो जाते हैं। आगे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बताया जाएगा।